नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का, विभिन्न प्रकार की स्थितियों का, विभिन्न प्रकार की घटनाओं का और ना जाने कितने तरीके के हमारे समक्ष ये परिस्थितियां आती हैं। इसमें कभी-कभी ऐसा भी आता है कि जब आप सही हैं और दूसरा गलत है। कभी-कभी ऐसा भी आता है कि आप गलत हैं और दूसरा सही है। यानी कि न्याय और अन्याय। न्याय का हमेशा साथ देना चाहिए, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और अन्याय का हमेशा विरोध करना चाहिए। अब अन्याय का विरोध के संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। यह उस समय की घटना है जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। वे लोग भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते और अधिसंख्यक भारतीय उन्हें चुपचाप सहन करते थे। विरोध करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती थी। एक दिन प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज सार्जेंट केले खा रहा था। खाते खाते उसने केले का छिलका पास ही खड़ी भारतीय युवती पर फेंक दिया। उसकी ऐसी हरकत से युवती सहम गई और कुछ बोलते हुए वहां से दूर हट गई। और अब वह दूर खड़ी युवती के ठीक सामने पहुंच गया और जोर से सीटी बजाई। स्टेशन पर अनेक लोग उपस्थित थे, लेकिन किसी ने सार्जेंट की इस उद्दंडता, इस परिस्थिति का विरोध नहीं किया। तभी अचानक एक नवयुवक का वहां आना होता है और उसने सार्जेंट को डांटते हुए कहा, तुम यह बदतमीजी क्यों कर रहे हो? सार्जेंट अकड़ में आकर नवयुवक को गुस्सा दिखाने लगा तो नवयुवक ने एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद कर दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो सार्जेंट लड़खड़ाया, फिर संभल कर उस नवयुवक पर झपटा। नवयुवक पहले से ही तैयार था। फिर उस नवयुवक ने सार्जेंट की ऐसी धुलाई की कि उसे उस युवती से क्षमा मांगनी पड़ी। वास्तव में अन्याय के विरुद्ध निडर होकर आवाज उठाने वाला वह नवयुवक था चंद्रशेखर आजाद। कहने का भाव यह है कि अन्याय को सहन करना उसका साथ देने के समान ही है। इसलिए यह आवश्यक है कि अन्याय का पूरे साहस के साथ पुरजोर विरोध किया जाए। हम आज चंद्रशेखर आजाद, जो कि हमारे देश की स्वतंत्रता के जो जिम्मेदारी लेकर के अपनी जो देश की स्वतंत्रता को उन्होंने साथ दिया, उसको बूम किया, उसको बूस्ट किया। और चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हुए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के संबंध में एक विशेष वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।